तक आपने देखा, मोहिनी बार बार अधिराज से महामाया की विशेष विधि के बारे में पूछती है। कितनी बार बोला मेरे घर के मामलों में नाक मत घुसाया करो। मोहिनी लगातार कोशिश करती है कि वो महामाया के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर सके, मगर महामाया की नाग रक्षक रेखा उसे अंदर जाने नहीं देती है। नागलोक में चुन्नू एक पुरानी किताब से मंत्र पढ़ते हुए आता है और अनजाने में वो मंत्र भुजंग को बर्फ बना देता है। मोहिनी विशेष विधि की क्रिया को जानने के लिए भुजंग की मदद मांगती है। अब आगे पता नहीं वो नागिन अधिराज के हाथ लगी या नहीं लगी। हमें डर है कि अधिराज गुस्से में कुछ गड़बड़ न कर बैठे। ये महामाया ऐसे घूम क्यों रही है? वायु प्रकोप क्वीन बेब्स। वायु प्रकोप? हाँ। क्या? अरे गैस गैस क्वीन बेब, मुझे लगता है महामाया जी ने बहुत खा लिया है, इसलिए अभी घूम घूम कर वायु का प्रदूषण फैला रही हैं। छी, कुछ भी बोलते रहते हो। चलो मेरे साथ। मरवाओगी क्या? देख नहीं रही हो कितने गुस्से में है। तुम हमेशा बुद्धू की बुद्धू ही होगी क्या? अरे यही तो मौका है उनकी नजरों में आने का, जब महामाया अकेली हो। नहीं तो उनका वो उसका क्या नाम है, वो अंगरक्षक है ना अधिराज, वो कौन सा हमें महामाया के पास जाने देता है। अब चलो मेरे साथ, आजा। महामाया, कुछ भी बोलने से पहले सोच लो, हम बहुत गुस्से में हैं। मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, निकल लो यहाँ से। महामाया, यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप हमें इतना परेशान लग रही हो। अगर हम दोनों आपकी कोई मदद कर सके तो। क्या मदद करोगे? हाँ, जाओ जाकर उस नागिन को पकड़ के लाओ जो जंगल में भाग गई है, जिसे हमने कितनी मुश्किल से पकड़ा था। कर सकते हो तो जाओ, मदद करेंगे। ओह, नागिन पकड़ने की ट्रिक तो मैंने सीखी ही नहीं। वो क्या है ना महामाया जी, वो मेरी नागिन किताब है ना, उसके बस 2 अध्याय पढ़ने बाकी हैं। वो पढ़ लूं, उसके बाद उस नागिन को ऐसे पकड़ के लाऊंगा। और आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। चुप रहो, बकवास क्यों करो? महामाया जी, ये तो ऐसे ही है, कुछ भी बोलते रहते हैं जो मुंह में आया। लगता है हमें ही जाना पड़ेगा। क्या हुआ? जवाब ढूंढ रहे हो? नहीं मिला? वैसे एक बात बताओ, ये जो तुम मुझसे बार बार टकराते हो और फिर माफी मांगते हो, इसमें से तुम्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है? माफी मांगना या टकराना? माना मेरी मोटी बुद्धि है, पर तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, वरना ये बकवास करने की जगह उस नागिन को ढूंढती। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं मेरा काम कर रही हूँ और तुमसे तो बेहतर ही कर रही हूँ। वैसे तुम थे कहाँ अब तक? भुजंग भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। आंखें खोलिए ना भुजंग भैया, उठिए ना। हे माँ मनसा, मेरे भुजंग भैया को ठीक कर दीजिए। हे माँ मनसा, आज नागलोक का रक्षक खामोश पड़ा है। एक छोटा सा बच्चा गुहार लगा रहा है। अगर आप अब भी नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा माँ मनसा? कब आएंगे हमें बचाने? जब महामाया के हाथों हम सब मारे जाएंगे तब, या जब हमारा नागवंश खत्म हो जाएगा तब? जवाब दीजिए माँ मनसा, जवाब दीजिए।
शलाका अगर फिर से पकड़ी गई तो महामाया इस बार उसे दुगनी सजा देगी। मुझे उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना होगा अभी। वो नागिन कहीं आसपास ही है, मुझे उसकी बू आ रही है। अधिराज शलाका के बहुत करीब है, कुछ करना होगा मुझे, पर क्या करूं? ये आवाज कहां से आई? ये जरूर महामाया के लोग होंगे, मुझे उस तरफ जाना चाहिए। चीखो मत, थोड़ा दर्द से ना सीखो। ये कैसा सपना था? सपना ही था या कुछ और? कौन थे वो लोग? घाटा निकल गया, अब जो करने आए थे वो कर ले, उस नागिन को पकड़ ले। महामाया इंतजार कर रही होगी, उस नागिन को पकड़ के उनके कदमों में फेंकना है। चलो। निकल गई वो नागिन, सब तुम्हारी वजह से। हे मां मनसा, हे नाग देवता, अब किसी भी तरह शलाका को नागलोक तक पहुंचा दीजिए। जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, शलाका को जरूर पकड़ लेगा। कैसे रोकूं इसे? अरे रुको तो सही, मदद तो करो मेरी। एक बात बताओ, मेरे साथ आई क्यों? एक पैसे की मदद नहीं की तुमने, और ऊपर से चोट अलग लगा बैठी। और तुम्हारी सेवा करूं या नागिन को पकड़ूं? अरे मुझे चोट लग गई, उसमें मेरी क्या गलती? मैं तो अच्छा काम ही कर रही थी। मैंने चप्पल उतारी ताकि मेरे कदमों की आहट से वो नागिन भाग ना जाए। देखो, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। वाह, तुम्हारे पैरों की आहट तुम्हारे चीखने की आवाज से कम होगी, है ना? तुम ना एक आखिरी भलाई कर दो कि कुछ मत करो। अरे पर मेरी बात तो सुनो। एक काम करते हैं, तुम वहां जाके ढूंढो, मैं यहां जाके ढूंढता हूं। मगर नागिन तो वहां। अगर ये अकेला गया तो जरूर शलाका को पकड़ लेगा।
इसका पीछा करना होगा। मुझे जाना ही होगा। जो वादा मैंने वसुधा से किया है मुझे उसे पूरा करना है। जब तक हवेली से मोहिनी की कोई खबर नहीं मिल जाती मैं आराम नहीं कर सकता। लेकिन भुजंग, मुझे जाना ही होगा। चंदर, भुजंग यूं दुश्मनों के बीच अकेले जा रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं महामाया ने उन्हें पहचान लिया तो? कुछ मत बोलो वसुधा, मां मनसा पे विश्वास करो। भाग ले जितना भाग ले नागिन, आज तो तुझे मैं पकड़ के ही रहूंगा। जिस भी बिल में छुपना है छुप ले, अभी तुझे बाहर निकालता हूं। कुछ है जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। इस जंगल की खामोशी किसी तूफान का संकेत दे रही है। शलाका, लेकिन शलाका महामाया की कैद से छूटी कैसे? महामाया के सिपाही जंगल के कोने कोने में उसे तलाश रहे होंगे। उसकी जान खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। हाँ, बीन की धुन से मैं अपना काबू खो रही हूँ। शलाका का भी यही हाल हो रहा होगा, मुझे इसे रोकना होगा। ये क्या हो रहा है अधिराज तेरे साथ? एक नागिन तुझे चकमा दे गई। जो करना है कर ले नागिन, मैं फिर से बीन बनाऊंगा और तू रेंगते रेंगते मेरे पास आएगी। अधिराज, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो?
मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने उस तरफ आहट सुनी है। शायद वो नागिन वहीं छुपी है। माया, बेवकूफ हम हैं, यही तो मुसीबत है। जहाँ वार करना होता है वहां तुम मात खा के आते हो। अब तक तो वो नागिन नागलोक पहुंच चुकी होगी। नहीं। क्या मतलब? मतलब वो नागिन कहीं आसपास ही है, मैं उसे सूंघ सकता हूँ। अधिराज सूंघना छोड़ो और जाके उस नागिन को पकड़ो। अधिराज से तो फिर भी बचा लेती, मगर इस महामाया से कैसे बचाऊंगी शलाका को? और तुम हमारा चेहरा क्या देख रही हो? जाकर पकड़ो उसे। जी महामाया। शलाका, शलाका! भुजंग, आओ शलाका, लौट आओ, भागो! शलाका! शलाका, शलाका, तुम ठीक तो हो? आप सही कहती हैं माँ माया, जहां मेरी नजर खत्म होती है वहां आपकी सोच शुरू होती है। ऐसा कारनामा सिर्फ आप ही कर सकती हैं। हम जानते हैं अधिराज, ये कमाल सिर्फ हम ही कर सकते हैं। कोशिश करो शलाका, कोशिश करो। शलाका! अगर ऐसे ही शलाका दीवार से टकराती रही तो उसकी सारी शक्तियां कम हो जाएगी और वो कमजोर हो जाएगी। शलाका, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, तुम्हें कोशिश करनी होगी। उठो शलाका, उठो। नहीं हो रहा मुझे। ये बेवकूफ नाग मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। शलाका! ये आप क्या कर रही हैं महामाया? ये नागिन अगर बार बार तिलस्मी दीवार से टकराएगी तो मर जाएगी। नहीं महामाया, ये ऐसे नहीं मर सकती। मैं ऐसे पकड़ के आपके कदमों में फेंकना चाहता हूँ। हाँ महामाया, अब मेरा मतलब है कि हम इसे इतनी आसान मौत कैसे दे सकते हैं? ये आपकी कैद से भागी है, इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आप इसे दोबारा बोतल में कैद कर दीजिए, तभी अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। तुम दोनों सिर्फ वो करो जिनके लिए तुम्हें रखा गया है, हमें अकल मत दो। तुम्हें क्या लगता है ये जो दीवार हमने खड़ी की है ये इस नागिन के लिए? ये तो जाल हमने फैलाया है
उस नागराज भुजंग के लिए। नागराज भुजंग? हाँ, नागराज भुजंग। हम जानते थे कि वो इस नागिन को बचाने के लिए जरूर आएगा, और वो आ गया। मोहिनी और अधिराज, तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत दिनों बाद हम स्वयं नागराज भुजंग को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखेंगे और हारते हुए भी देखेंगे। नहीं हो पारा भुजंग, ये दीवार बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं एक और बार टकराई तो मर जाऊंगी। मुझे बचा लो भुजंग। शलाका, इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम महामाया की कैद से जिंदा लौटी, तुम्हें कोशिश करनी होगी। उठो शलाका, उठो। इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि वो कितनी शक्तिशाली है। उसे हराना नामुमकिन है। नहीं शलाका, नहीं। बल का बुद्धि से बहुत पुराना बैर रहा है। तभी तो महामाया अपनी शक्तियों की चकाचौंध में ये देख नहीं पा रही कि वो सिर्फ इस दीवार के जरिए एक ही नाग को रोक पा रही है। 500 साल जो बीत चुके, तभी तो वो नागों की प्रवृत्ति भूल चुकी। ये तुम कैसे भूल गई शलक? जमीन के नीचे रहने वाले नागों को कोई भी दीवार कभी भी नहीं रोक सकती। आओ, नाग बनकर हम अपने लोक में लौट चले। डरपोक नाग कहीं का भाग गया। डरपोक नाग कहां छुपे अपने बिल में? अगर दम है तो बाहर निकल के लड़ो मुझसे। भागो, जितना भाग सकते हो भागो। जहां भी छुपे होगे निकाल के मार दूंगा, जला दूंगा दोनों को। ये तो वही बिल लगते हैं। अगर इसने देख लिया तो। ओम अनंत वसुकी शेषाय नमः। बस बहुत हो गया महामाया, किसका इंतजार कर रहे हैं हम? आज इस कहानी को खत्म कर देते हैं। चलते हैं उस नागलोक में और सब सफोलों को मार देते हैं। नहीं मामा, नागलोक जाने में खतरा है। क्या पता वो लोग यही चाहते हो कि हम बिना तैयारी के जाएं और वो हम पे हमला कर दे। मैं तो कहती हूँ हमें पूरी रात यहीं रुक के बीन बजानी चाहिए, ताकि वो सारे नाग कमजोर हो जाए और हम उन पे हमला करके उन्हें मार डालें। हम वहां उन्हें मारने जा रहे हैं, उनका मनोरंजन करने नहीं जा रहे। ये बीन वीन से कुछ नहीं होता, सब फालतू की चीजें। पता है, तभी तो कह रही हूँ बेवकूफ। और वैसे भी सबसे बड़े फालतू तो तू और तेरी ये महामाया है। बोलिए महामाया, सोच क्या रही? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो नागिन घायल, उस भुजंग को नागलोक ले जाने में वक्त लगेगा। यही टाइम है महामाया, जाके रास्ते में ही खत्म कर देते हैं दोनों को। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भुजंग बहुत चालाक है।
हो सकता है इसका ये कोई षड्यंत्र हो। हमें वापस चल के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए और हवेली में जो नाग है उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। चलो वापस चलते हैं। नहीं महामाया, हम वापस नहीं जा सकते। अब यहाँ आए हैं तो उनको मार के ही जाएंगे। उन्हें मारे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। हमसे ज्यादा जानते हो कि हमारे हुक्म पर सवाल कर रहे हो। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। चलो मतलब चलो। चलो कितनी देर लगा दी, पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब। हाँ बेबी क्वीन, देखो ना, ये इतनी बड़ी हवेली हम लोगों के हवाले छोड़कर चले गए। बेबी क्वीन ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ महामाया जी के लिए, देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। ये प्लास्टिक का डब्बा देखकर महामाया खुश हो जाएंगी? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या करेंगी प्लास्टिक के डब्बे का? सांप पकड़ेंगी, सांप। बेबी क्वीन तुमको पता नहीं है, मैंने सुना है कि महामाया जी के हाथ से वो कांच वाली बोतल टूट के गिर गई और वो सांप हो गई। अब ये बोतल उन्हें दूंगा, ना ही वो सांप भाग के जाएगा और ना ही बोतल टूटेगी, है ना बेबी क्वीन? तुम बड़ा मजा आएगा, आएगा। बॉडीगार्ड कैसे हो तुम? कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? मैंने पहले भी बोला है, मेरे मामले में मत बोला कर। और अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रह कर। तो अगली बार मुझे उकसाया ना तो। अरे सॉरी प्लीज छोड़ो प्रतीक, छोड़ो। ये है ना, ये कुछ ही बोलते रहते। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बॉडीगार्ड जी, आज के बाद नहीं होगी, माफ कर दो। सही, यही जगह है तुम जैसे छोटे लोगों की। उंगली दिखाओ तो सर पे चढ़ के नाचते हैं तुम जैसे लोग। महामाया का शुक्र मनाओ कि तुम लोगों को घर में रखा है, वरना कहीं भीख मांग रहे होते। तो अगली बार महामाया का नाम भी अपने जुबान पे लाया है ना, तो जुबान खींच के हाथ में दे दूंगा, समझा? कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो। जो कुछ भी हुआ उसमें इन दोनों की क्या गलती है? हम देखो ना। तो फिर किसकी गलती है? तुम्हारी। सारी गलती तुम्हारी है धीराज, सारा दोस्त तुम्हारा है। इन पर चिल्लाना बंद करो। लेकिन महामाया, तुम्हारे रहते हुए नागिन इस हवेली से भाग गई। तुम्हारे सामने भुजंग हमारी आंखों में धूल झोंक कर चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम किसी काम के नहीं रहे धीराज। एक वफादार इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, मगर अपनी वफादारी पे सवाल नहीं। इसे महामाया के खिलाफ करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दिल पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं, मैं तो धरती बचाने आई हूँ। क्या? अरे तुम धरती को धक्का मार मार के यहाँ गड्ढा करने वाले थे, मेरी वजह से रुक गए। बचा ली ना मैंने धरती। मजाक के मूड में हो? मैं जोकर दिखाई देता हूँ? जोकर तो नहीं, पर भूखे जरूर लग रहे हो। खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए, खा लेना। लेकिन तुम क्यों लेके आई हो खाना? वो तो रानी। अच्छा, तुम उसके पति को डांट खिलाओ और वो आके तुम्हें खाना खिलाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा चलो मैं ही खाना ले चलती हूँ। पर लगता है आज तो तुम गुस्से से ही अपना पेट भरने वाले हो।
क्यों करते हो इतना गुस्सा? पता नहीं क्यों करता हूं, लेकिन आज मुझे अपने गुस्से पे ही गुस्सा आ रहा है। अपनी ताकत से नफरत हो रही है मुझे। माँ माया इतना भरोसा करती है मुझ पे, लेकिन हर बार मैं उन्हें निराश कर देता हूं। ठीक कहती है माँ माया, किसी काम का नहीं हूं मैं, किसी काम का नहीं हूं। ये सच नहीं है अधिराज कि तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें तो अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं है, और बिना गलती के खुद को सजा देना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? बोलो। वैसे तुम्हारी गलती थी भी नहीं। तुमने कई बार महामाया से कहा था कि उस नागिन को वापस अपनी कैद में कर लो, पर उन्होंने एक भी बार हामी नहीं भरी। ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगी? अजीब तो है, और महामाया जानती थी कि मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा, फिर भी मुझे इजाजत नहीं दी। इसका मतलब है सारी गलती मेरी नहीं थी। कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर महामाया ने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? अब इस बात का जवाब तो महामाया ही तुम्हें दे सकती है। क्या पता तुम उनसे बात करो और उन्हें एहसास हो जाए कि उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये हुई ना बात। खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा, खा लेना। जानते हो आज क्या हुआ? आज उससे मुलाकात हुई, कितने सालों के बाद। हमारी कुछ कदम की दूरी पे ही था वो, और उसने फिर वही किया जो वो हमेशा करता रहा है। भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। तुम लोगों का रक्षक नागराज भुजंग। हंसी आ रही है? हाँ, और जोर से हंसो, क्योंकि तुम्हारे में से एक नागिन शलाका भाग गई हमारे चुंगल से, इसलिए हंसी आ रही है ना। हंसो, हम भी हंसते। हंसो, जितना हंसना है हंसो, उतना ही रुलाएंगे हम। याद रखना, ये महामाया का जाल है, और महामाया के जाल से कोई नहीं बच सकता। वो डरपोक भुजंग भी नहीं। अगर हम चाहते तो उंगली उठाकर उसकी सांसें रोक लेते, नजरें उठाकर उसे वही का वही भस्म कर देते। तो क्यों नहीं किया भस्म? क्यों जाने दिया उसे? ये क्या हो रहा है? अचानक से धरती क्यों हिल रही है? हम सब लोग मरने वाले हैं। नहीं चुन्नू बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। भुजंग, शलाका, 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 क्या हुआ शलाका को? शलाका, शलाका दी को
चोट लगी है भुजंग भैया, आप उन्हें ठीक कर दीजिए ना, फिर मैं उनके साथ खेलूंगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें शीघ्र ही हमारी प्राचीन विज्ञान पद्धति के अनुसार शलाका की चिकित्सा आरंभ करनी होगी, वरना उसे कुछ भी हो सकता है। और भुजंग, शलाका की ये हालत हुई कैसे? वो महामाया की तिलिस्मी दीवार से टकराई थी और अब उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि वो अपना नाग रूप भी नहीं ले पा रही। मुझे इसे यहां तक लाने के लिए अपने साथ खींच कर लाना पड़ा। आप सभी पीछे हट जाइए। हे नाग देवता, हे मां मनसा, मुझे शक्ति दीजिए, शलाका को पुनः जीवन दान प्रदान कीजिए, उसे स्वस्थ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ महामाया, वो क्यों हुआ? वो नागिन शलाका ऐसे ही हमारे हाथों से निकल गई। वो भुजंग, उसका सामना नहीं किया हमने, उन्हें ऐसे ही जीत जाने दिया महामाया। क्यों? तुम हमसे सवाल करने आए हो या हमारे फैसले पर सवाल उठाने आए हो अधिराज? तुम्हें क्या लगा हम डर गए, मैदान छोड़कर भाग गए? अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर इतनी उथल पुथल मचा रहा है तो अफसोस अधिराज कि तुम हमें नहीं जान पाए अधिराज। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था महामाया, मुझे आपकी बातों पे अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा है। लेकिन आज अगर आपने थोड़ा सा भरोसा मुझ पे किया होता तो उस नागिन और उस डरपोक भुजंग को वहीं ढेर कर देता। लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया क्यों। क्योंकि तुम सिर्फ हमारा हथियार नहीं हो, सिर्फ हमारे अंगरक्षक नहीं हो अधिराज, हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारी जान खतरे में डालकर हम अपनी जान नहीं बचा सकते थे। लेकिन महामाया, मैं आपका अंगरक्षक हूँ, आपकी ढाल हूँ, आपकी तलवार। आपकी रक्षा मेरा कर्म ही नहीं, मेरा धर्म भी है। अगर हमारी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है अधिराज, तो तुम्हारी सलामती भी हमारा धर्म है। हमें लगता था कि हम पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो, पर आज तुम्हारी आंखों में विरोध नजर आ रहा है। नहीं महामाया, इन आंखों में आपके लिए सिर्फ सम्मान ही है। और जो क्रिया हमने की थी उसके बाद वो नागिन तड़प रही होगी। मुझे माफ करना महामाया, आपके फैसले पे मैंने शक किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसी ने मेरे दिमाग में ये बात डाली और मुझे महामाया के सामने उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। अब मैं उसे बताऊंगा मेरे दिमाग से खेलने का क्या नतीजा होता है। आपकी कृपा से मैं सही सलामत नागलोक पहुंच गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मां मनसा। मां, बाबा, अब तो अपनी शक्ल ठीक कर लीजिए। आपकी बेटी घर लौट आई है, अब तो मुस्कुरा दीजिए।
अच्छा, मेरी माँ तब मुस्कुराएगी जब वो मुझे गले लगाएगी। माँ, बाबा, ये सब क्या है? मुझे अपने घर में क्यों बांध के रखा है? ये किसने किया है? मैंने। ये मेरी ही इच्छा से हुआ है। ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है, मगर क्यों भुजंग? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं भुजंग, आप हमारी बेटी के साथ ये सुलूक क्यों कर रहे हैं? उस दुष्ट महामाया की कैद से लौट कर आई है हमारी बेटी। हमें तो लगा था उसके लौटने पर नागलोक में उत्सव होगा, बहुत दिनों बाद हम उसे खुश देखेंगे, हंसता गाता हुआ देखेंगे। और ये नहीं सोचा था कि उसे इस तरह बेड़ियों में कैद देखेंगे। बस, एक और शब्द कहने से पहले ये जरूर याद कर लेना, तुम जिस पर उंगली उठा रहे हो वो इस नागलोक का राजा नागराज भुजंग है। और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और ये तुम लोग कैसे भूल गए? कैसे भूल गए सभी? कोई कुछ नहीं भूला है भुजंग, मगर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है शलख, बल्कि तुम तो हमारी सबसे बहादुर और सबसे प्रिय सैनिक हो। तुमने कई बार नागलोक की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया। तो क्या इसी बहादुरी की सजा मिल रही है उसे? ये भावनाओं में बहने का समय नहीं। चलाका का यहाँ लौटना हमारी जीत भी हो सकती है, या फिर उस दुष्ट महामाया का हमारे खिलाफ रचा गया कोई षड्यंत्र। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? कल काल अष्टमी है और कल उस दुष्ट महामाया की शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। और आज इस शलाका का यहां होना एक इत्तेफाक भी हो सकता है, या फिर उस दुष्ट महामाया की सोची समझी साजिश भी। क्या पता ये शलाका के रूप में कोई बहरूपिया हो। यह सिपाही जरूर हमारी, लेकिन यह भी हो सकता है यह महामाया के लिए लड़ने यहां आई हो। मेरे संदेह का कारण बस इतना है, मैं बस आप सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता हूं। और अगर यह हमारी शलाका है तो इसे किसी भी प्रकार की परीक्षा से जरा सा भी डर नहीं लगना चाहिए।